ईरान और इजरायल की खूनी जंग के बीच आज हम आपको बताने जा रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से शुरू हुआ वो सफर जिसने उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता बना दिया। दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव किंटूर से जुड़ी जड़ें भले ही ईरान की शीर्ष राजनीति में फल फूल रही थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंदी नाम नहीं छोड़ा। क्या थी ये दिलचस्प दास्तान जो आपके लिए जानना जरूरी है? कहानी इतिहास की किताब के उन पलकते पन्नों से जिसने ईरान का तख्ता पलटकर ईरान में एक नए युग की शुरुआत कर दी। नमस्कार साथियों, भारत न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बात साल 1969 की, जब दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान में अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति की अगुवाई की। उनके इनकलाबी खुतबों ने अमेरिका समर्थित शाह रजा पहलवी की सत्ता को जड़ से उखाड़ दिया और तब ईरान एक आधुनिक राजा का मुल्क नहीं रहा, वो एक धर्म राज्य बन गया जहां संविधान से लेकर सड़कों तक सब कुछ इस्लामी कानून के मुताबिक चलने लगा। साल 1989 में जब खुमैनी का निधन हुआ तो अयातुल्ला खमैनी ने उनकी जगह ली और तब से राष्ट्रपति कोई और बनता रहा है। फिलहाल देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब 1989 में अयातुल्ला अली खमैनी ने सुप्रीम लीडर का पद संभाला तो संविधान में ही संशोधन करा लिया। वो साल 1989 से आज तक ईरान की बागडोर मजबूती से थामे हुए हैं। ईरान को एक मजहबी तानाशाही में लाने में अयातुल्ला खमैनी और उनके गुरु कहे जाने वाले रुहोल्लाह खुमैनी का बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन पूरी कहानी को जानने समझने के लिए दशकों पीछे जाना पड़ेगा। आइए आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। उससे पहले आप सबसे एक अपील और निवेदन है, अगर आपने अभी तक भारत न्यूज लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए ताकि हम आप तक आपकी पसंद की खबरों का खजाना पहुंचाते रहें। कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर देते रहें ताकि आपके महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल कर हम और भी बेहतर कर सकें। भारत न्यूज लाइव चैनल का बेल आइकन भी दबा देंगे तो हर खबर की जरूरी अपडेट्स आप सबसे पहले पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक गांव, एक सफर और एक विरासत। ये कहानी है ईरान की सुप्रीम लीडर बनने वाले अयातुल्ला अली खमेनी की, जो शुरू होती अपने ही मुल्क उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के छोटे से गांव किंटूर से, जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मिट्टी में जन्मा एक इंसान कभी दुनिया की सबसे सख्त धार्मिक सत्ता की नींव रखेगा। किंटूर गांव के सैयद अहमद मुसवी का नाम आज ईरान के इतिहास में दर्ज है, लेकिन भारत में बहुत कम लोग इस नाम को जानते हैं। आज जब ईरान और इजराइल भयंकर युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, जब सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी की तकरीरें दुनिया भर में सुनाई पड़ रही हैं, तो आइए इतिहास का एक भूला बिसरा पन्ना फिर से खोलते हैं। जब भारत से निकला एक रूहानी मुसाफिर। कहानी 1800 के दशक की है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। बाराबंकी जिले के किंटूर गांव में एक शिया मौलवी जन्म लेते हैं, सैयद अहमद मुसवी। उनका परिवार ईरान से भारत आया था, लेकिन वो खुद वापस अपने रूहानी सफर पर निकलते हैं। साल 1830 में वो इराक के नजफ शहर में हजरत अली के रोजे की जियारत के लिए जाते हैं और फिर कभी लौटते नहीं। वो ईरान के खुमैन शहर में बस जाते हैं, वहीं शादी करते हैं और एक नई नस्ल को जन्म देते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी हिंदी नाम नहीं छोड़ा। ये उपाधि उन्होंने आखिरी सांस तक अपने साथ रखी। आज भी ईरानी दस्तावेजों में उनका नाम सैयद अहमद मुसवी हिंदी के तौर पर मौजूद है। अहमद मुसवी की साल 1859 में मृत्यु हो गई। उन्हें इराक के शहर करबला में दफनाया गया, लेकिन उनकी धार्मिक विरासत, उनकी शिक्षाएं, आस्था का उनका नजरिया जिंदा रहा। इसने न सिर्फ उनके वंशजों को बल्कि ईरान के राज्य की संरचना को भी आकार दिया। मुसवी के पोतों में एक का नाम था रुहोल्लाह, जिसे हम जानते हैं अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी के नाम से। वो मुस्तफा मुसवी के बेटे थे। खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को ईरान के कस्बे खुमैन में हुआ था। लोगों से कम मेलजोल पसंद करने वाले खुमैनी ने 6 साल की उम्र से ही कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने कुम शहर में बसने का फैसला कर लिया था। खुमैनी ने अयातुल्ला बनने के बाद ईरान के शासक शाह रजा पहलवी और उनके अमेरिका के साथ संबंधों की बुराई करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से शाह ने उन्हें ईरान से निष्कासित कर दिया था। अयातुल्ला वहां से तुर्की चले गए। आगे भी जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ, ताकि हम ऐसे ही खबरों का डबल डोज और आगे की रोचक जानकारी आप तक यूं ही पहुंचाते रहें। खबरों के संसार से इतर विश्व युद्ध की आशंकाओं के बादल के बीच भारत न्यूज लाइव परिवार के सदस्यों से यही प्रार्थना है कि आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और बहुत अच्छे से अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।